दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। विपिला सिंह हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों प्रकृति जो है चारों तरफ से एक एनर्जी से परिपूर्ण है। हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है, वातावरण है, एक दैविक ऊर्जा से भरा पड़ा है ना। हर एक वस्तु जो भगवान ने बनाई है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कोई एनर्जी ना हो, कोई ऊर्जा ना हो, दैविक गुण ना हो। इंसान से लेके पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पुष्प, सभी में एक एनर्जी विद्यमान है। हमारा सनातन धर्म जो है, सिर्फ सनातन धर्म में ही पृथ्वी को माता कहा जाता है, नदी को माता कहा जाता है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है। सभी मतलब कि पूजनीय है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे सनातन धर्म में पूजा नहीं की जाती हो। गाय की पूजा की जाती है, गोबर की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है एक विज्ञान है, और विज्ञान होने के कारण इसमें जो दैविक गुण है वो भी पहचानने की ताकत हमारे सनातन धर्म में है। वैसे ही दोस्तों एक वृक्ष है जिसे कहा जाता है अशोक। अशोक के नाम से ही समझ में आता है कि अशोक, जिसमें शोक की कोई गुंजाइश ही ना हो, दुख दरिद्रता की कोई गुंजाइश ना हो। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अशोक वाटिका में माता सीता ने, आपको पता है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था तो अशोक वाटिका में ही उनको विराजमान किया था। अशोक वाटिका में माता सीता थी, है ना। तो एक अशोक वृक्ष का मैं आपको बहुत ही दिव्य प्रयोग बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों यहां पर बात आती है आपके आस्था की और विश्वास की। सीता माता से मुझे याद आया कि रावण जब जबरदस्ती अशोक वाटिका में जब जबरदस्ती सीता माता को विवाह के लिए लेकर के जा रहा था, तब सीता माता ने क्या किया था? एक दूबा का तिनका, सिर्फ एक दूबा का तिनका उठा करके उस सामने रख दिया था कि अगर इसको यदि रावण पार करता है तो जल करके भस्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ताकत किस में थी? दूबा में या माता सीता के विश्वास में? माता सीता के विश्वास में कि एक दूबा का तिनका वो उठा करके उनको इतना विश्वास था कि रावण इसके आगे हद पार नहीं कर सकता। तो बस इतनी आस्था और इतनी विश्वास आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। इतना विश्वास आपको लाना है कि बस मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे मिलना ही मिलना है। तो एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप लोग अशोक वृक्ष यदि घर में रखते हैं, घर में यदि आपकी जमीन नहीं है, कच्ची जमीन नहीं है, तो गमले में रख सकते हैं, क्योंकि अशोक जो होता है दुख दरिद्रता को, शोक को नाश करने वाला होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। तो हो सके तो एक अपने गमले वगैरह में कहीं भी एक अशोक का वृक्ष घर में जरूर स्थापित करें और थोड़ी सी उसकी पूजा किया करें। पूजा करने का मतलब है थोड़ा सा अर्घ, जल वगैरह, चावल वगैरह उसमें चढ़ाएं। आपके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। दोस्तों यदि आप व्यापारी हैं या धन संबंधित परेशानी से परेशान है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको छोटे से 2 प्रयोग बता रहा हूं। एक तो आप दोस्तों ये करिए कि अगर आप अशोक के 7 पत्तों का वंदनवार यदि अपने घर के मुख्य चौखट पर लगाते हैं, वीकली इसको चेंज करते रहें। 7 पत्ते ले आए, ठीक है, उसमें कुमकुम का तिलक कर दें 7 पत्तों में, और इसको एक वंदनवार बना करके और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगा दें। इससे दोस्तों हमेशा घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, नेगेटिविटी जो होती है वो रिमूव होती है और घर में बरकत बनी रहती है। या आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, शुक्रवार को करें, गुरुवार से करें, ज्यादा बेस्ट, बुधवार से सबसे बेस्ट है। बुधवार इसको चेंज करते जाएं। आपके बुद्धि भी मजबूत होंगे और साथ में घर में धन की बरकत होगी, किस्मत भी चमकेगी, है ना। और दूसरा दोस्तों ये है कि आप बुधवार के दिन में 7 पत्ते लेकर के आए अशोक वृक्ष के। और दोस्तों एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूं कि यदि आप कोई अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो एक तांबे के पात्र में थोड़े से चावल, कुमकुम, अष्टगंध ये मिला करके, और यदि नित्य प्रति आप बुधवार से शुरू करके 41 डेज तक आप अशोक जो होता है उसके वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं और ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, तो आपकी कोई मनोकामना है या आप जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं बन रहा है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये आपको कंटिन्यू करना है। महिलाएं यदि कर रही हैं, अशुद्धि वाले दिन छोड़ करके करेंगे, आगे से काउंट कर सकते हैं। और 41 डेज में आपकी कोई मनोकामना है तो वो आपकी पूर्ण हो सकती है, कोई परेशानी है वो आपकी दूर हो सकती है। अशोक का जो वृक्ष होता है दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक होता है। इसके अलावा आप 7 पत्तों से और अशोक वृक्ष के
जो जड़ होती है उसके प्रयोग में आपको बता रहा हूं। ये आपकी तमाम प्रकार की पैसों से संबंधित जो परेशानी है वो दूर कर देगा। पैसों का आगमन इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्रयोग दोस्तों बुधवार के दिन में आपको करना है। और जैसा कि मैं काफी वीडियो में बताया हूं कि कोई भी जीवित वनस्पति यदि उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी आज्ञा जरूर लें, उनको आमंत्रण जरूर दें। तो पीले चावल ले जाएं, जल ले जाएं, दीपक ले जाएं किसी भी अशोक वृक्ष के पास में। एक दिन पहले बुधवार को कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन में थोड़े से चावल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, दिया अगरबत्ती लगा दें और उनसे प्रार्थना करें, हे वनस्पति राज, मैं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु, अपनी धन प्राप्ति हेतु आपको कल लेने आऊंगा, अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में मेरे साथ चलिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कर ले। और दूसरे दिन जब पत्तों का प्रयोग करेंगे तो 7 पत्ते फिर से प्रार्थना करके 7 पत्ते घर ले आए। 7 पत्ते घर ला करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। ठीक है, पूजा स्थान में बैठ करके नीचे आसन लगाएं, घी का दिया जलाएं और अष्टगंध से या हल्दी से या कुमकुम से या तीनों को मिक्स करके अनार की कलम, गुलाब की कलम, चांदी का तार या चमेली की कलम से 7 पत्तों पर आपको लिखना है। सबसे पहले अनामिका उंगली से तिलक कर दें 7 पत्तों में और उसके बाद में एक कलम से, जो कलम मैंने बताई है उससे आपको लिख देना है श्रीम ओम, श्रीम ओम, सभी पत्तों पे आपको लिख देना है। अब 7 पत्ते की धूप बत्ती कर दें, पूजा कर दें और इसमें से 6 पत्ते आप क्या करेंगे, अपनी तिजोरी में रख देंगे और 1 पत्ते को आपको जल प्रवाहित कर देना है। ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि जो पत्ता आपने जल प्रवाहित किया है तो एक तत्व है, जल जो है एक जीवित तत्व है। जब पत्ता प्रवाहित करेंगे तो अब मैंने काफी वीडियो बनाए हैं जल के लिए, पानी के लिए। पानी जो होता है, जो भी चीज हम पानी से बोलते हैं तो पानी उसको सुनता है। तो जिस तरीके से पानी की धार चल रही है और जैसे जैसे पत्ता बह रहा है वैसे वैसे आपकी जिंदगी में पानी की तरह पैसा बहकर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर काम करेगा आपका विश्वास। जैसे कि सीता माता ने एक दूर्वा से इतना विश्वास था कि ये दूर्वा कोई रावण पार नहीं कर सकता, वैसे ही आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं, पानी जैसे बह रहा है ऐसे बहते हुए पैसा मेरे पास में आएगा। लेकिन पानी जैसा पैसा घर ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको धन प्राप्ति के साधन प्राप्त होंगे, आपके बड़े बड़े काम बनने लगेंगे। ये होगी क्रिया। यहाँ पर ये नहीं सोचिएगा कि आपने प्रयोग कर लिया तो अपने आप पानी में जैसा पैसा बहकर आने लग जाएगा। ये तो कोई भी आप उपाय कर ले कभी नहीं होगा ऐसा। कर्म आपको करने पड़ेंगे, ये दुनिया कर्म का क्षेत्र है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 10 गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी यदि आप मेहनत कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है तो उससे कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेहनत का फल जैसा चाहिए आपको वैसा फल मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब दूसरा प्रयोग जो करना है आपको जड़ से करना है। जैसा कि मैंने बताया, पहले आमंत्रण देंगे एक दिन पहले, दूसरे दिन जाएंगे थोड़ी सी जड़ का आपको टुकड़ा लेकर के आ जाना है। टुकड़ा लेकर के घर आएंगे, उसको शुद्ध जल से, गंगा जल से, हल्दी वाले पानी से, कच्चे दूध से उसको साफ कर लेंगे। पूजा स्थान में बैठ जाइए, एक पटरा लगाइए, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा के ऊपर से जड़ को आप रख दीजिए। हल्दी से, कुमकुम से, चावल से इसकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद में वहां पर एक मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, आप इस जड़ को जब वहां पर स्थापित कर देंगे तो उसके बाद में स्थापित करके सीधे हाथ में इस जड़ को लें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे। उसके बाद में माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ओम श्रीम ओम, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उसके बाद में इसकी पोटली बना लें, पूजा स्थान में जो पटर रखा उसके सामने रख दें। अब इसकी धूप बत्ती कर दें, पूजा पाठ कर दें और इसको चाहे तो आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं या फिर अपने पूजा स्थान में और या फिर धन स्थान में रख सकते हैं। और नित्य प्रति इसको आपको अभिमंत्रित करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः 11 बार 21 बार जितना भी कर सके और ओम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करके इसको अभिमंत्रित करते रहें। आप चाहें तो बुधवार के बुधवार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डेली अभिमंत्रित कर सकते हैं। जितना ज्यादा इसको एनर्जी देंगे उतना ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ेगा, है ना। बस दोस्तों विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। और जैसे कि मैंने बताया कि यदि आप कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो आप अशोक वृक्ष में यदि आप नित्य प्रति आप जल चढ़ा करके, जैसा मैंने बताया था, और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इस पूरे प्रयोग को शुरू करने से पहले, ठीक है, यानी कि आमंत्रण देने से पहले भी आपको अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों का ध्यान करना है। पूजा स्थान में बैठ करके थोड़े से हाथ में चावल लें, अपने कुल देवता को, कुल देवी को, पितरों को याद करें, उनसे आज्ञा लें कि आप इस धन प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, आपको सफलता दें। ठीक है, उसके बाद में महादेव का, गणेश भगवान का, 9 ग्रहों का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें कि आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त हो। पहले आज्ञा लें कि आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, आपको वो आज्ञा दें।
और इस कार्य में सफलता के लिए आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना कर लें। उसके बाद फिर से चावल लें, उसके बाद अपने ग्रह देवता यानी आपके वास्तुपीठ देवता उनसे प्रार्थना करें, उनसे आज्ञा लें कि आप धन प्राप्ति के लिए या फिर कर्ज मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आज्ञा दें और कार्य में सफलता के लिए आशीर्वाद दें। उसके बाद में आपको पूरे प्रयोग शुरू करने हैं, आमंत्रण देने से लेके पूजा से अभिमंत्रित करने तक। ठीक है, ये प्रयोग पूरा हो जाता है आपका, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा सदका छोटे बच्चों में, ठीक है, या फिर कन्याओं में या गरीबों में, कुछ भी खाने पीने की वस्तु, चॉकलेट, बिस्किट, फ्रूट्स, कुछ भी आप थोड़ा सा दान जरूर कर दें, है ना। और एक छोटा सा प्रयोग दोस्तों और बता रहा हूं मनोकामना पूर्ति का। आप 5 बुधवार इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको बुधवार के दिन में जाना है और 7 पत्ते आपको अशोक के लेकर के आने हैं। जैसे कि पहले आप आमंत्रण देंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, 7 पत्ते आप ले आएंगे, उसमें कुमकुम से आपको तिलक कर देना है। ठीक है, तिलक करने के बाद में आपको जो भी मनोकामना है 7 पत्तों को हाथ में लेकर के और आपको मनोकामना 7 बार बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए या मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। अब आपको 7 पत्ते जो 7 पत्ते में से एक पत्ता क्या करेंगे आप, उसमें आप कोई भी मिठाई, हरे कलर की मिठाई भी तो बेस्ट है, या कोई भी मीठी चीज रख करके, और 6 पत्ते अलग रहेंगे, एक पत्ता अलग रहेगा। बहते हुए जल में आपको पहले जिसमें आपने मीठा रखा हुआ है, ये मिठाई वाला पत्ता लेकर के दोनों हाथ से और अपनी मनोकामना 7 बार बोलते हुए जल प्रवाहित कर देंगे। बाकी के 6 पत्ते एक साथ प्रवाहित कर देंगे अपनी मनोकामना एक बार बोल करके। ठीक है, ये प्रयोग आप 5 बुधवार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। पूरे विश्वास के साथ में करिए दोस्तों, 100% इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि अशोक का वृक्ष जो होता है दोस्तों, बहुत ही दैविक गुण इसमें समाये हुए होते हैं। प्रकृति ने इसको बहुत ही ज्यादा दैविक गुण से नवाजा हुआ है। बस जरूरत होती है हमारे थोड़े से विश्वास की। अगर विश्वास है तो हम प्रकृति में जो भी ऊर्जाएं फैली हुई हैं सभी का फायदा उठा सकते हैं, सारी मनोकामनाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने इंसान को ही इतना पावरफुल दिमाग देकर के भेजा है कि वो चाहे तो उसके लिए कोई कार्य संभव नहीं है। हर एक कार्य को वो पूर्ण कर सकता है, हर चीज वो पा सकता है जो वो सोच सकता है। क्योंकि इंसान के दिमाग को बनाया ही ऐसा गया है कि इंसान वही चीज सोच सकता है जो कर सकता है। तो अपने आप को कभी भी एकदम लूजर ना समझे, अपने आप को समझे कि यस मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो पावर है। जब आप बार बार बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो रिप्रोग्राम हो जाता है और वैसी चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग भी दोस्तों अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा ग्रह है जो आपके कार्य को सफल नहीं होने दे रहा है। तो यदि अपनी बर्थ चार्ट दिखा करके रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स सेंड कर दें। आपका बर्थ चार्ट का डिटेल्स, आपकी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप कर दें और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा। आपके घर में यदि दोस्तों कोई तंत्र मंत्र किया कराए या वास्तु अनबैलेंस है, ऐसी कोई भी क्रिया है जिसका सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, या पति पत्नी में अनबन है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों को सुधार के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, मुझे कंसल्टेशन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।